फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी टीआरई एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में कौन सा अध्याय, तो जीव विज्ञान की शाखाएं जो होती हैं उसके बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं जो होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जानेंगे हम लोग कि विटीकल्चर जो होता है, विटीकल्चर, वो विटीकल्चर क्या के द्वारा जो उत्पादित तो होता है वो क्या होता है, अंगूर होता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादन किया जाता है, अंगूर। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा मतलब केंचुआ ऐसा जीव है जो अपने त्वचा से श्वसन करता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जननांकिकी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ओलेरीकल्चर के माध्यम से। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसको अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान जो है उसके पिता कौन है, तो अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, देखिए जीव विज्ञान की शाखा जो है उसके जनक है ना, जंतु विज्ञान के अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। जीव विज्ञान के रॉबर्ट कोच, मतलब जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के कौन है, तो कैरोलस लिनियस है। रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन ह्यूगो डिवरीज है। कवक विज्ञान तो हेनरिच एंटन डीबेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक तो स्टीफन हेल्स हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस है। रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्टीनर हैं। अंतःस्रावी विज्ञान के थॉमस एल्वा एडिसन हैं। अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। यही ने इन्होंने मटर के पौधों पर शोध किया था। आधुनिक अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के बीरबल साहनी। और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक पॉलबर्ग हैं। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक एओपी अयंगर है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा है। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस है। औषधि विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक है। जीन चिकित्सा के जनक कौन है, एंडरसन है। अब देखिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो घास विज्ञान जो है जिसमें क्या किया जाता है, घासों का अध्ययन एवं पालना। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमी में क्या किया जाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में बायोइंटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है।
इकोनॉमिक बॉटनी में क्या किया जाता है, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एथनो बॉटनी में आदिवासी द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, तो अन्य ग्रहों पर जो संभावित जीवों की उपस्थिति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स और का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में क्या किया जाता है, तो निमेटोड्स का पादप के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियो बोटनी में क्या किया जाता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में क्या किया जाता है, पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में क्या किया जाता है, तो पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में क्या किया जाता है, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में क्या किया जाता है, औषधीय पादप का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या किया जाता है, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी में क्या किया जाता है, पौधों का वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में क्या किया जाता है, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित जो भी पादप होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी में क्या किया जाता है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जीव विज्ञान के प्रमुख शाखा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यह है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एनाटॉमी जो है सो विच्छेदक के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीव के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आयु वृद्धि के साथ जीव में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। कौन सा विज्ञान कहलाता है, जरा विज्ञान कहलाता है। हम लोग जानेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो जीव विकास है ना, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो किसने किया था, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने किया था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, तो क्रो मैग्नव मानव को माना है। वर्तमान में प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग
2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। विकासवाद का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया। विकासवाद उद्विकास का मुख्य कारक कौन है? तो प्राकृतिक वरण है। प्राकृतिक वरण उद्विकास जो है उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डिवरीज ने किया था। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव के स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन यानी कि स्टारफिश को। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 705 राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। कौन से युग में? मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि उसमें क्या पाए जाते हैं? लोमिली के आकार की कौन सी रचना नहीं पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। किसमें? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो व्हिटकर ने किया था। जिम्पिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने किया था। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ एक ऐसा जीव है जिसको पक्षी में गिनती नहीं किया जाता है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू जो है सो ये रात्रिचर हैं। कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम, जैसे मानव को होमो सैपियंस कहते हैं। तेंदुआ को पैंथेरा पार्डस कहते हैं। बाघ को क्या कहते हैं? पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। शेर को क्या कहते हैं? पैंथेरा लियो कहते हैं। मटर को पाइसम स्टाइबम कहते हैं। बिल्ली को क्या कहते हैं? फेलिस कैटस कहते हैं। और मेढक को राना टिग्रिना कहते हैं। बिल्ली को क्या कहते हैं? राना टिग्रिना कहते हैं। मेढक को क्या कहते हैं? राना टिग्रिना कहते हैं। बिल्ली को फेलिस कैटस कहते हैं और मेढक को क्या कहते हैं? राना टिग्रिना कहते हैं। धान को ओराइजा सटाइवा कहते हैं। सरसों जो होता है सरसों को क्या कहते हैं? ब्रेसिका कंपोस्ट्रिस कहते हैं। चना को सीसर एरिएटिनम कहते हैं। गेहूं को क्या कहते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं और आम को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोयासिन के कारण होता है। मानव हृदय का बायां नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है।
कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल पाया जाता है। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? तो फफूंद है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम होता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है। कुनैन क्या है? आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत एवं फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस है। क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के नाम से जानी जाती है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के नाम से। निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत में किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? शैलोद्भिद कहलाता है। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल की संग्रह करता है? तो ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड है। कोलोसल स्क्विड। कौन सा? कोलोसल स्क्विड है। लीची के फलों को किस शाख के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी के अंतर्गत। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकंद। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण होता है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कशेरुक कौन सी है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? क्वैकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि मेढक। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिकी सहारे के कारण। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस के कारण।
सन हेम्पेरे से किससे प्राप्त हो किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो 1859 ईस्वी में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुक जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय पादप किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियततापी। विज्ञान की पॉलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है वो शुतुरमुर्ग है। नमक युक्त लिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ पर? तो जाइलम उत्तक पर रहता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? तो 5 प्रावस्था में बनते हैं। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? मतलब पपीता जो है सो पीला किस कारण होता है? करिका जैंथिन के उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना भाग से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से जो भूरे रंग का शैवाल होता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु का छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश को छोड़ने से। बिस्फेनॉल ए यानी कि बीपीए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे को उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। यीस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी कि मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 ईस्वी से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल होता है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? -20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश और मोलस्का संघ के प्रमुख जीव होते हैं। तो
ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग मतलब अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो